स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। नए कानून के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पुलिस अधिकारी लोगों को इस कानून की जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर जोन और रेंज के समस्त थानों में 1 जुलाई 2024 से लागू न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु जनमानस को न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट के संबंध में जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवीन आपराधिक कानून से स्थानीय महिलाओं, युवाओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिक, प्रबुद्धजनों, स्व सहायता समूह के सदस्यों व शांति समिति, शहर ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को बुलवाकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नए कानून में अपराधी को उसके किए की सजा मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। कहीं पर भी घटना होने पर परिस्थितिवश कहीं पर भी FIR की सुविधा और FIR का भी प्रावधान रखा गया है। नए कानून में डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ावा दिया गया और समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चालान पेश करना है। बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों में अपराधी को कड़ी सजा का प्रावधान है। बच्चों से आपराधिक गतिविधि कराने पर 2 गुनी सजा का प्रावधान है। बार बार अपराध करने वालों पर अधिक दंड का प्रावधान किया गया है। देश के बाहर भाग जाने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भी प्रावधान किए गए। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। पीनल कोड से वो जस्टिस कोड हो गया। अगर हम लिटरल ट्रांजिटिव है तो मुझे लगता है नाम में छुपा हुआ है कि अब हमें पीनल जस्टिस लाना है। इस कारण से उसका मोटिव जो है सुरक्षा संहिता और भागली, ये जो पहले बोला जाता था इसको CRPC बोला जाता था, इसको बोला जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब वो नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, सिटीजन प्रोटेक्शन कोड। तो इसमें भी आप नाम में देखेंगे तो आपको मोटिव समझ में आएगा कि जो पुरानी क्रिमिनल लॉज थे और जो नए क्रिमिनल लॉज है उसमें मोटिव ये है कि जनता को भी लगे कि सुरक्षा के लिए उनके सिटीजन प्रोटेक्शन कोड। और तीसरा है साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट है, जो कि अब जो है इसके पहले में ब्रीफली मैं इसके 3 रीज़न बताना चाहूँगा ये क्यों पास किया। सबसे पहले जो हमारे पुराने कानून के IPC था 1860 में पास हुआ था, जो हमारा CRPC था 1973 में था, पर उसको ओरिजिनल वर्जन 1910 में था। एविडेंस एक्ट भी बहुत पुराना। अब जो ये नए कानून है वो लाए गए हैं क्योंकि वो ब्रिटिश राज में पास किए गए थे। उस समय सोसाइटी अलग थी, उस समय लोग अलग थे, उस समय ऑफेंसेज अलग होते थे, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं। तो जो ऑफेंस बनाए गए थे, जो कोड बनाया गया था, प्रोसीजर कोड भी जो था और जो पीनल कोड भी था, उस समय के मुताबिक वो हमने आज तक फॉलो किया। उसमें कई चेंजेस भी आए पर मूलतः वही रहा। अब इसके पहला चेंज है सोसाइटी में चेंज आ गया। दूसरा समय का बहुत ज़्यादा निकल चुका है तो चेंज लाने की ज़रूरत है। तीसरा जो है कि जो पेंडेंसी है इस कोर्ट में कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश करेगी कि क्रिमिनल पेंडेंसी जो कि बहुत ज़्यादा है और सभी लोग अवेयर है इस बात से, तो क्रिमिनल पेंडेंसी भी कम करी जाए। इसमें इस तरह की प्रोविजन है कि जो टाइमलाइन है, समय सीमा हर चीज़ में कर दी गई। पुलिस के लिए भी सही समय सीमा है, कोर्ट के लिए भी समय सीमा है। तो जो सारी पेंडेंसी है उसको जल्दी से जल्दी किया जा सके। और जो पहले होता रहा है कि कई साल केसेस पेंडिंग हुआ करते तो किस वजह से होते थे, किस वजह से नहीं होते, मल्टीपल रीजन थे। पर कम से कम इस कानून आने से उसमें गति आएगी, उसमें तेजी है। अब मैं तमाम लोगों को समझाया है किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं इस नए कानून के साथ। देखिए, आप इसमें पहला ही जो एक्ट है भारतीय न्याय संहिता, वो स्पष्ट कर रहा है कि जो पहले भारतीय दंड संहिता थी उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, यानी कि पहला ही आपका जो एक्ट है ये बता रहा है कि हमारा जो पूरे प्रावधान है उसको न्याय आधारित है। दूसरा आपके देखिए कि भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता दिया हुआ है। जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट होता था दंडिक प्रक्रिया, तो वो प्रक्रिया थी। अब इसमें क्या है कि इसमें नागरिकों की सुरक्षा के भी प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। इसमें जो नए नए प्रावधानों में है उसमें जैसे महिला संबंधी अपराधों में है कि अब उनके जो कथन होंगे वो वीडियो में होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और उनके जो स्टेटमेंट होंगे वो महिलाएं द्वारा लिया जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा होगा। इवन उनका जो संस्कृति वाला जो है कन्फेशनल जो स्टेटमेंट होगा वो भी महिला जज द्वारा लिया जाएगा, तो वो प्रावधान दिया है। इसी तरह से जो वृद्ध हैं 60 ईयर से ऊपर के हैं या 15 साल कम बच्चे हैं, आसक्त लोग हैं, उनके बयानों के लिए हमें थाने उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हम जाकर हमारी पुलिस वहाँ जाकर उनको बयान लेके जाए। हमारे इसमें कानून में नई नई चीज़ें भी जुड़ी हैं। इसमें आतंकवाद या जो संगठित अपराध हैं उन पे धाराओं पे कठोर सजाएं देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। और इसके साथ साथ में जो हमारे डिजिटल एविडेंस था, जो पहले मोबाइल पे ईमेल पे था, उसकी मान्यता नहीं थी, अब उसकी मान्यता भी हो जाएगी जो है इस एक्ट के तहत से जो है। फिर साथ में हमारे ऐसा है कि अब हमको सूचना देना है, न्यायालय के आदेश का संबंध करना है
तो पहले हमको जाकर ढूंढ के कराना पड़ता था। अब हम ईमेल से या व्हाट्सएप से भेजेंगे और उसका हम प्रिंट आउट लगा के हमारे न्यायालय को देंगे तो वो मान्यता होगा कि वो उसको सूचना हो गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए जो हैं, और जिससे कि अब जो प्रक्रिया है सरल हो जाएगी। साथ में पुलिस की जो विवेचना है उसका टाइम बाउंड कर दिया है कि आप गंभीर अपराध की उपलब्धि अधिकतम 90 दिन में और 10 साल की सज़ा का 60 दिन में आपको करना ही होगा। और यदि उसके ऊपर आप मान लीजिए पूरक कार्रवाई करनी है, पूरक विवेचना करनी है, तो आपको न्यायालय से अनुमति लेके मैक्सिमम 90 दिन और कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं हो। और जो लोग फरार अक्सर हो जाते हैं, जो अक्सर वो न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं या 299 के तहत अपन कार्रवाइयाँ पहले करते थे CRPC पुराने वाले इसमें, अब उनको यदि वो फरार भी होंगे तो नए प्रावधानों के तहत उनका न्यायालय में का प्रकरण का चलेगा और उस पर यदि दंड होता है तो दंड होगा। उसके पहले यदि वो चाहे तो हाजिर हो जाए या उनका वकील हाजिर होता है, जैसे भी होता है, परंतु न्यायालय की प्रक्रिया अब नहीं रुकेगी। इस तरह से सरल हो गया है, त्वरित हो गया है न्याय। और बहुत सारे जो लोग बेचारे जेलों में लंबे समय तक जमानत के लिए इसके लिए इंतज़ार करते रहते, कई बार उनको डेट न लगने के कारण नहीं हो पाता है। अब अधिकतम 90 दिन में चूँकि फैसला आना ही है, तो 90 दिन या 120 दिन में फैसले आ जाएंगे तो या तो सज़ा मिलेगी या बरी हो जाएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली जमानत या जेल से बाहर आ जाएगा। लोगों ने भी राय दी, लोगों ने भी बेचा क्या नहीं, लोगों ने राय का इसका प्रचार प्रसार और अधिक हो। हम लोगों ने बिल्कुल मानते हैं कि प्रचार प्रसार और हो, और हम लोग प्रचार प्रसार में कुछ होर्डिंग भी लगाएंगे और साथ में स्कूलों, कॉलेजों और जो संस्थाएं हैं वहाँ पर भी हमारे अधिकारी जाकर इस जो नए कानून हैं उनके बारे में उनको सरल भाषा में बताएंगे, ताकि वो समझ सके कि जो नया कानून आया है कैसे उनके लिए हितैषी है। मोबाइल आदि के माध्यम से भी अब FIR होगी। अब जो हो गए ईमेल आदि से जो आप करेंगे तो आप FIR कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको देना पड़ेगा। FIR के लिए ज़रूरी होगा कि आप 3 दिन के अंदर आकर वहाँ उपस्थित हों और अपना जो पक्ष है वो रखें, तो उस FIR को जो सूचना दी है उसी को FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो रजिस्टर की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।